नमस्कार, यूपी ठसक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और एक नई जानकारी को लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय उवा-फू की स्थिति है कि आखिरकार कल क्या होगा? कल 7 मई है और जिस तरह से पहलगाँव की आतंकी घटना को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, उसको लेकर के भारत सरकार ने युद्ध का मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। यानी कल ये तय होगा कि किस तरह से यदि दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करता है, तो हमें क्या करना है? मॉक ड्रिल जो है 1971 के बाद कल जो सायरन बजेगा, उससे पहले 1971 में इस तरह के सायरन बजते थे, जिस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और उस समय ब्लैक आउट भी हुआ था, यानी कि सभी जगह अंधेरा जिससे कि दुश्मन देश का जो जहाज है, वो हमारे देश पर हमला ना कर सके। कल जो 7 मई को मॉक ड्रिल होना है, उसके तहत आपको ये बताते चलें कि कभी भी एयर सायरन बज सकता है। जिस तरह का सायरन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से उदाहरण के तौर पर दिखाया था। इससे सायरन को हवाई हमले के दौरान बजाया जाता है, अन्य क्षेत्रों में थाने पे या रिफाइनरी के आसपास या अपने मथुरा जनपद के आसपास किसी भी तरह के सायरन ये बजाए जाएँगे, जो कि आपातकालीन स्थिति से किस तरह निपटा जाए इसके लिए होंगे। इसमें करना क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको तुरंत रोक देना है। इसके साथ ही ये खतरे का संकेत है, इसको आपको समझ जाना है। वहीं दूसरी ओर आप अपने निकटतम ऐसे किसी स्थान को चुन लें, जहाँ से आप सुरक्षित हों। सुरक्षित स्थान का मतलब है कि ऊँचाई वाले स्थान ना हो, बल्कि नीचाई वाले स्थान हो। जैसे अमूमन घरों में छोटे कमरे या फिर अंदर वाले कमरे या फिर बेसमेंट में जाकर के अपना स्थान चुनें। इसके साथ ही किसी हल्के-फुल्के मकान या दुकान या फिर बिल्डिंग के आस-पास खड़े ना हों, जिस बिल्डिंग की जो दीवारें हैं काफ़ी मोटी हों, वहाँ पर आपको चल कर के अपनी सुरक्षा करनी है। इसके साथ ही आपको बताएँ कि काँच की खिड़कियाँ या बहुत ज़्यादा जहाँ पर टीन इत्यादि लगी हो, वहाँ पर आपको नहीं रहना है। ब्लैकआउट हो, तो लाइट बंद करनी है, स्वाभाविक सी बात है। इसके साथ ही आपको पूरी तरह से ऐसे संज्ञान में रहना है, यानी ऐसे ऐप के माध्यम से रहना है जिस पर जानकारियाँ अपडेट सरकार करती हो। इसके साथ ही अपने पास आपको क्या रखना है, इस मॉक ड्रिल में क्या-क्या होता है और युद्ध के दौरान क्या होता है। अमूमन युद्ध के दौरान आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में करना क्या है, पानी, भोजन या रोशनी का थोड़ा बहुत टॉर्च जैसा सामान आपको पास में रखना है। इसके साथ ही ये जो आवाज़ आपको महसूस होगी, वो 1 से 3 मिनट तक की आवाज़ आपको विभिन्न प्रकार में महसूस हो सकती है। कभी साफ आवाज़, कभी भनभनाती आवाज़ ये आपको सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो बात करें आपको कि जो नीचे आने तक के सायरन की आवाज़ रहती है, वो 1 मिनट तक की हो सकती है। ऊपर जहाज़ों के माध्यम से भी सायरन जो है सेनाएँ बजा सकती हैं। ये सब चीज़ें विशेष तौर पर कल भारत में मॉक ड्रिल के जो है तहत होंगी। इसके साथ ही कल के दिन ही अपने जनपद यानी मथुरा, भरतपुर, आगरा आस-पास के जनपदों में ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है। इसको लेकर के सभी को सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और ये अभ्यास करना है कि किस तरह से हमें जब दुश्मन देश अटैक करे तो सुरक्षित रहना है। यूपी ठसक के लिए रवि यादव।